नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल युद्ध सफलता एक्सप्रेस में। चलिए आज लेकर के आए हैं जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। चलिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। द्रव की बूंद संकुचन और कम से कम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का कारण क्या है? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, पृष्ठीय तनाव। पृष्ठीय तनाव का ऐसा मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति मीटर। न्यूटन प्रति मीटर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है आपका? कहता है एक आदमी 10 मीटर से अधिक दूरी की वस्तु स्पष्ट नहीं देख पाता है, तो वह किस दृष्टिकोण से पीड़ित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका क्या है ना? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मायोपिया। मायोपिया को और क्या कहते हैं? निकट दृष्टि दोष, है ना। मायोपिया को और क्या कहते हैं? निकट दृष्टि दोष भी कहते हैं। फिर आप देख रहे हैं हाइपरमेट्रोपिया, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं दूर दृष्टि, है ना। दूर दृष्टि और निकट दृष्टि, है ना। मायोपिया को कहते हैं निकट दृष्टि और हाइपरमेट्रोपिया को दीर्घ दृष्टि। चलिए आपको हम बता देते हैं कि इसे ठीक कैसे किया जाता है, किस दर्पण से। तो एक हुआ निकट दृष्टि और एक हुआ दूर दृष्टि। तो निकट दृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस? तो निकट कितने अक्षर का है? 3 अक्षर का। तो यहाँ कर देना है आपको 4 अक्षर, अवतल लेंस, है ना। अवतल लेंस। यहाँ 2 अक्षर का है तो यहाँ कर देना है आपको 3 अक्षर का, उत्तल लेंस। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है आपसे? कहता है फ्यूज वायर का कार्य होता है। तो फ्यूज वायर का कार्य क्या होता है? चलिए देखते हैं, है ना। फ्यूज वायर का क्या काम होता है? तो प्रबल धारा आने पर पिघलकर विद्युत परिपथ को भंग कर देना। दूसरा कहता है उच्च दाब को बिना हानि बहने देना। ऑप्शन नंबर सी क्या कहता है आपका? विद्युत उपकरण में जा रही विद्युत धारा की नियमित रखना। ऑप्शन नंबर डी, आदमी को बिजली के झटके से बचाए। नहीं, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे कहता है यूएनओ की स्थापना कब हुआ, है ना। यूएनओ की स्थापना कब हुआ? तो यूएनओ की स्थापना कब हुआ? 1945। छोटा डेट कहेगा आपसे तो 24, है ना। अगर आपसे कभी पूछ दिया कि छोटा डेट क्या होता है तो 24 अक्टूबर 1945। यूएनओ का मतलब क्या होता है? संयुक्त राष्ट्र संघ। 1948 में क्या हुआ? भारत में प्रथम औद्योगिक नीति, औद्योगिक क्रांति। 1952 में विकास परिषद की स्थापना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा आपसे? दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका देविका रानी। देविका रानी को कब मिला? 1969। फिर आप देख रहे हैं सत्यजीत रे, इसको कब मिला? इनको मिला 1984 में। पृथ्वीराज कपूर को कब मिला? 1971 में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
कहता सोमनाथ मंदिर को किस मुसलमान आक्रमणकारी ने ध्वस्त किया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मोहम्मद गजनबी या मोहम्मद गजनी। ये कब किया था? तो 1024-25 के लगभग। आप देख रहे हैं तैमूर लंग। तैमूर लंग भारत पर कब आक्रमण किया? ये किया था 1398 में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जिम कॉर्बेट पार्क कहाँ है? जिम कॉर्बेट पार्क कहाँ है? तो जिम नेशनल पार्क कहाँ है? उत्तराखंड। उत्तर प्रदेश में क्या है? दुधवा। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, चंद्रप्रभा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उत्तर प्रदेश में, है ना। चलिए अगला, असम में कौन सा है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा एनी बेसेंट, है ना, एनी बेसेंट। ये कब बनी कांग्रेस की महिला? 1917 में, है ना। कब बनी? 1917 में। अगर कहेगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला बोला है, अगर पूछता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला कहेगा तो सरोजिनी नायडू। भारतीय महिला सरोजिनी नायडू। ये कब बनी? ये बनी 1925 में। आपको हम एक बता देते हैं ट्रिक कि अभी तक कांग्रेस में 3 महिला बनी है, सरोजिनी नायडू और एनी बेसेंट और कौन तो गुप्ता है, नलिन सेन गुप्ता, है ना। तो सबका अंतर कितने कितने का? 8-8 वर्ष की। सबसे पहले एनी बेसेंट 1917 और 1917 के बाद 8 जोड़िएगा कितना जगह? 1925 और 25 के बाद 8 जोड़िएगा तो 1933। नलिन सेन गुप्ता। चलिए अगला प्रश्न, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली दूसरी भारतीय महिला, तो दूसरी भारतीय महिला कौन हो जाएगी? संतोष यादव। संतोष यादव, है ना। अब पहली महिला कहेगा तो बछेंद्री पाल। बछेंद्री पाल कब चढ़ी माउंट एवरेस्ट पर? तो 1984 में। और संतोष यादव कब चढ़े? 1993 में, है ना। और जुको तेवई आप देख रहे हैं ये कब चढ़े? 1975 में। विश्व की निम्नलिखित में से कौन सा भारत का प्रमुख चाय उत्पादक राज्य है? तो प्रमुख चाय उत्पादक राज्य कौन सा है ना। तो सबसे ज्यादा चाय कहाँ है? तो आप लोग जानते हैं, इसका सही जवाब हो जाएगा असम। पश्चिम बंगाल में क्या होता है? जूट उत्पादन, जूट। केरल में इलायची, गोलकी, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? मानवाधिकार दिवस से हो जाएगा आपका 10 दिसंबर। 1 दिसंबर को क्या मनाते हैं? एड्स दिवस, विश्व एड्स दिवस। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती या अहिंसा दिवस? अहिंसा दिवस। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मौर्य साम्राज्य में सर्वप्रथम किस शासक की राजधानी पाटलिपुत्रा थी? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। मौर्य साम्राज्य में सर्वप्रथम
किस शासक की राजधानी पाटलिपुत्र थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य को। चंद्रगुप्त मौर्य। आप देख रहे हैं बिंदुसार। बिंदुसार कौन थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र। और बिंदुसार का पुत्र कौन हुए? अशोक। कनिष्क। कनिष्क कौन से वंश से थे? तो कनिष्क कुषाण वंश के सबसे प्रतापी राजा और बौद्ध धर्म के जो 4 जगह बौद्ध धर्म हुआ था उस सबसे अंतिम वाला ये जो कुंडल वन में उनके अध्यक्ष थे। चलिए आगे देखते हैं। इन्हीं के शासन काल में हुआ। निम्नलिखित में से कौन सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते हैं? तो सीमांत गांधी के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान, है ना। खान अब्दुल गफ्फार खान। आप देख रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, गोपाल कृष्ण गोखले। इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है ग्लेड स्टोन। ग्लेड स्टोन। महात्मा गांधी को क्या कहा जाता है? नंगा फकीर। इसे क्या कौन कहा था? तो महात्मा गांधी को नंगा फकीर कहे थे विंस्टन चर्चिल। बाल गंगाधर तिलक को क्या कहा जाता है? तो लोकमान्य तिलक। लोकमान्य। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है आपसे? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर्वाधिक किस क्षेत्र से में प्रसिद्ध थे? तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कौन थे? किस क्षेत्र में? विज्ञान के क्षेत्र में। चलिए अगला प्रश्न। प्रमुख परमाणु परीक्षण निम्नलिखित में से अधिकांशतः किस स्थान पर किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर 1, पोखरण। पोखरण राजस्थान। चलिए अगला देखते हैं। करनाल कहाँ है? करनाल आपका पड़ता है हरियाणा में। गीत गोविंद के रचयिता कौन है? तो गीत गोविंद के रचयिता कौन है? जयदेव। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या कहता है? कहता है गौतम बुद्ध के पिता का नाम था। तो गौतम बुद्ध के पिता का नाम था सुदोधन, है ना। सुदोधन। ये शाक्यगण के मुखिया थे। अगर पूछा है पिता, माता पूछेगा तो माता क्या हो जाएगा? महामाया। महामाया जो गौतम बुद्ध के जन्म के 7वें दिन मर गए थे, है ना। मृत्यु हो गया था 7वें दिन। अब अगर अभी आपसे कभी कभी पूछ देता है कि गौतम बुद्ध की माँ कितने दिन जन्म के कितने दिन बाद मृत्यु हो गया? तो 7 दिन बाद। तो उनका लालन पालन कौन किया था? तो गौतमी, है ना, प्रजापति गौतमी, जो सौतेली माँ भी थी और मौसी भी थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय युवा दिवस सब जानते हैं 12 जनवरी को। 14 नवंबर को क्या मनाया जाता है ना, जवाहरलाल नेहरू का जन्म दिवस, है ना। और आप देख रहे हैं 31 अक्टूबर। 31 अक्टूबर को संकल्प दिवस। संकल्प दिवस, है ना। चलिए अगला प्रश्न। 14 नवंबर बाल दिवस, जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस दिन पर ब्रिटिश द्वारा भारत में सर्वप्रथम बंदरगाह स्थापित किया गया, है ना। ब्रिटिश द्वारा सर्वप्रथम बंदरगाह स्थापित किया गया तो कहाँ किया गया? सूरत। चलिए अगला प्रश्न। नेशनल डिफेंस एकेडमी कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा आपका, कहाँ हो जाएगा?
ऑप्शन नंबर 1 खड़गवासला, जिसे हम लोग NDA कहते हैं, NDA नेशनल डिफेंस एकेडमी। निम्नलिखित में से किसे विश्व का अपरिवर्तनीय शहर कहा जाता है? तो विश्व का सबसे अपरिवर्तनीय शहर किसे कहा जाता है? रोम को। कहाँ? इटली, है ना। किसे कहा जाता है? तो रोम को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा आपसे? भारत का सबसे साक्षर जिला, तो ये जगह आपका केरल। चलिए अगला प्रश्न, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो ये जगह आपका हीराकुंड बांध, है ना, हीराकुंड बांध। आपसे अगर पूछता है कि भाखड़ा नांगल बांध क्या है, तो भाखड़ा नांगल बांध जो है ना, विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। कौन? भाखड़ा नांगल बांध। चलिए अगला प्रश्न, जुनियो कहाँ की राजधानी है? तो जुनियो नौरू की, है ना, और नॉर्वे की राजधानी ओस्लो। चलिए अगला प्रश्न, फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया? तो फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया? तो आप जानते हैं, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं कराया, कौन? अकबर, है ना, अकबर। कौन? अकबर, है ना। बुलंद दरवाजा भी अगर पूछेगा आपसे तो कौन करवाया है? अकबर ही। अगर आपसे पूछेगा कि फतेहपुर सीकरी का निर्माण एवं राजधानी, है ना, आप देख रहे हैं, पूछेगा अकबर किसका पुत्र था? तो अकबर था हुमायूं का पुत्र। और हुमायूं किसका था? बाबर का। बाबर 1526 में मुगल वंश की नींव रखा, है ना। चलिए थैंक यू। अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।